हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। सॉरी 2 दिन थोड़ी हेल्थ ख़राब थी, इसलिए मैं आपकी कोई भी क्लासेस नहीं करा पाया। सॉरी फॉर दैट। डोंट वरी, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके 1 तारीख से पहले आपकी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगे, आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका सारा सिलेबस कवर अप करा दूंगा। आई प्रॉमिस दैट, एंड मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। डोंट वरी अबाउट दैट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया के सारे जो हमारा ग्रेट प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, उसके साथ साथ इंडिया के सारे प्लेट्यूज के बारे में। आप अभी भी चाहते हो कि आर क्वालिफाई कर लो, प्रीलिम्स तो इजीली क्वालिफाई कर लो, 135 प्लस क्वेश्चन कर लो। आपको कुछ नहीं करना है, डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है और जाइए इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आर की फ्री। सारे क्वेश्चंस उसी प्लेलिस्ट से आने वाले हैं, मैं आप गारंटी दे सकता हूँ। जाके पहले पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, सारे कोर्सेज आपको 1 तारीख से पहले उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा, 1 जुलाई से पहले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग कैसे कवर अप करने वाले हैं, देखिए हम लोग पूरे प्लेन्स को पढ़ेंगे। प्लेन्स मतलब मैदानी भाग जो हमारे इंडिया के हैं, बट पहले इस वीडियो में सिर्फ कवर होगा नॉर्थ के मैदानी भाग, नॉर्थ के नॉर्दर्न प्लेन्स, जिनको हम लोग ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं, उनको पहले कवर अप करेंगे। इसके बाद जब साउथ का मैं पोर्शन पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो साउथ के सारे प्लेन्स आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके नॉर्थ के प्लेन जिसको ग्रेट प्लेन बोलते हैं, उसके साथ साथ सारे प्लेट्यूज, सारे पठार, इंडिया के सारे पठार, एक ए से लेकर जी तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक सारे पठार में कवर अप करा दूंगा, सारे प्लेट्यूज इसी वीडियो में। ठीक है, तो बस लास्ट तक वीडियो देखिए, आपका 2 नंबर इस एक वीडियो से बनना 100% कन्फर्म है। ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। जो हमारा ऑलरेडी का प्लान है कि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एक अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछे प्लेन से या पठार से तो हमारा बिल्कुल ना छूटे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट दे देता हूँ। ये हमारा हिमालय है, हिमालय पहाड़, ये माउंटेन देख रहे हैं आप, हिमालय रीजन है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे चट्टान है, पत्थर है, बर्फ़ है, आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, नदियाँ, अब नदियाँ क्या करती हैं ना, ऊपर से जो पत्थर है उनको काट पीट के, जो ऊपर से गंदगियाँ हैं उसको तोड़ फाड़ के, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं उनको काट पीट के, मिट्टी जो वहाँ पे पड़ी हुई है, जो पहले के सेडिमेंट्स हैं उनको तोड़ फोड़ के लाती हैं, अपने साथ बहा के लाती है नीचे। ठीक है, क्या करती है, बहा के लाती है नीचे। ठीक है, रास्ता पहाड़ों से रास्ता काट के अपना रास्ता बना के नीचे लाती है। ठीक है, नीचे जब प्लेन्स में लाती है, देखिए अब ये पहाड़ है, फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा ढलान आता है, फिर यहाँ पे समतल जमीन आ जाती है इंडिया की। ठीक है, तो जब समतल जमीन पे आती है तो वहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती है। जब समतल पे आती है तो क्या, देखिए ऊपर क्या होता है ना कि यंग होती है नदियाँ, नदियाँ जवान होती हैं, यंग मतलब जवान होता है, नदियाँ जवान होती हैं, तो उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है, तभी तो पत्थर चट्टान काट के, पहाड़ काट के रास्ता बना लेती है। तो क्या करते हैं ना, वहाँ से तो ले आते हैं, बट आगे आते थे तराई में थोड़ी फैल जाती है, तो उनकी पावर कम हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है पावर। तो क्या होता है कि पानी तो ऊपर ऊपर निकल जाता है, बट जो ऊपर से जो सेडिमेंट ला रहे होते हैं ना, ऊपर से जो पत्थर के टुकड़े, छोटे मोटे मिट्टी, कूड़ा कंकड़ पत्थर जो लेके आ रहे हैं, तो वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, हमारे मैदानी भाग उन्हीं से बनते हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, पहले आपको उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, समझ लीजिए आपकी जान पहचान करा रहा हूँ उनको, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहला वर्ड है भाबर, याद रखिएगा, भाबर, तराई, बांगर, खादर, खादर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए एक वर्ड है हमारा भाबर, ठीक, फिर उसके बाद आता है तराई, फिर उसके बाद आता है भांगर, फिर उसके बाद आता है खादर। ठीक है, अब ये 4 वर्ड हैं हमारे किसमें, प्लेन्स में। जब भी हम कोई प्लेन पढ़ते हैं ना, जब भी हम कोई मैदानी भाग पढ़ते हैं तो ये चारों भाग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन आपका देते हैं, अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, भांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, सब आपको एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे भाबर प्लेन्स। ठीक है, क्या होता है कि हिमालय से, जैसे आपको बताया कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पत्थर, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े उनके पत्थर के काट पीट के नदियाँ नीचे लेके आते हैं। ठीक है, ठीक, तो होता क्या है कि वहाँ बहुत बड़े पत्थर है, क्योंकि स्टार्टिंग में काटोगे तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत छोटे छोटे हो जाएंगे, नीचे घिसते लड़ते, एक दूसरे से लड़ते उड़ते, तब तो छोटे होते हैं, ऊपर बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब नदियाँ काटती तो हैं, बट क्या होती है कि इन्हीं के बीच में गायब हो जाती है, मतलब इनके नीचे नीचे बहती हैं। प्लस समझिए पहाड़ है, फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे ढलान आया, फिर यहाँ पे पूरा प्लेन आया, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पत्थर ऊपर पर से ऐसे जमा रहते हैं, यहाँ पे जमे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब जाओगे ऐसे घूमने ना, मान लीजिए आप कभी घूमने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये समझ लीजिए आप हैं घूमने गए, तो आप देखोगे ना कि ऊपर पत्थर है, बट उसके नीचे पूरा पानी बहता रहता है, पानी दिखता नहीं है, पत्थरों के नीचे से बहता है। ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, भाबर प्लेन बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, भाबर प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जो नदी होती है, स्ट्रीम होती है, वो डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। आपको दिखेगा ऊपर नदी आ रही है, फिर यहाँ पत्थर होते हैं तो नदी यहाँ गायब हो गई, फिर आगे जाके निकलती है, तो जो गायब होती है पत्थरों के बीच से, पत्थरों के नीचे से बहती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, भाबर प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाबर प्लेन्स। ठीक है, उसके बाद भाबर के जस्ट नीचे आता है हमारा तराई प्लेन्स। ठीक है, तराई प्लेन्स। अब तराई प्लेन्स में क्या होता है कि जो यहाँ हम लोग देखा था पहाड़ था, पहाड़ से हमारा जो वाला आया था पोर्शन, भाबर पोर्शन, यहाँ पे नदियाँ गायब हो गई थी, यहाँ पे फिर वापस नदियाँ निकलती हैं। तराई प्लेन्स में नदियाँ वापस फिर जमीन पे आती है, ऊपर आती है। ठीक है, क्योंकि अब पत्थर वहाँ पे घिसते पिसते छोटे हो गए तो ऊपर लेके आती है, जब पानी ऊपर आ जाता है पत्थर नीचे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया पत्थरों से, तो क्या होता है वहाँ पे कि वो लोग क्या करती हैं, वहाँ पे आती हैं, ड्रेन होती हैं, ड्रेन मतलब अपना पूरा जितना भी उनके साथ रहता है पूरा, वो सब लाके वहाँ पे गिराती हैं, डैम्प कर देती है, मतलब आगे बढ़ जाते हैं, पानी आगे निकल जाता है, और जो भारी भारी सामान है नीचे ऐसे जम जाते हैं। ठीक है, उनसे ये तराई का प्लेन्स बनता है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, थिक फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो सपोर्ट करते हैं, समझ लीजिए कि
मतलब अब वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल माने जाते हैं, उनके अंदर मिनरल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसके लिए? चावल की खेती के लिए, गेहूँ की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, मतलब राइस, व्हीट, शुगर केन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त, बहुत ज़्यादा प्रयुक्त मानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा सुटेबल है ये, इंग्लिश में बोलूँ तो। कहाँ पे? यूपी, यूके, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के रीजन में मोस्टली ज़्यादा पाई जाती हैं। यूपी, यूके, पंजाब, यहाँ पे मोस्टली पाई जाती है, ठीक है। अब 2 नेशनल पार्क इसके ऊपर हैं, आप लोग बता दीजिए। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, एक काजीरंगा आसाम में, ठीक है। अब इंडिया से अगर आप देखोगे इंडिया में, तो गंगा नदी से देखोगे तो आपका जिम कॉर्बेट पड़ेगा उत्तराखंड में, बट अगर ब्रह्मपुत्रा से देखोगे आसाम में तो आपका काजीरंगा पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ से भी नदी आती है, जहाँ से भी पहाड़ों से नीचे नदी उतरती है, तो ये तराई प्लेन्स, भाबर प्लेन्स सब बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आप प्लेन पढ़ोगे तो ये चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर तराई के बाद हमारा क्या आता है? तराई के बाद आता है हमारा बांगर प्लेन्स, ठीक है। बांगर क्या होता है? इसको ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। ओल्ड एलुवियल बोलते हैं मतलब कि नदियाँ सालों से बहती आ रही हैं, ठीक है। तो जो पुरानी कभी उन्होंने आके डिपॉजिट किया होगा उसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, ठीक है। जो पुराने डिपॉजिट होते हैं, पुराने, जैसे बहुत दिनों से, मान लीजिए 10 लाख साल से नदी बह रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 10 लाख साल से नदी बह रही है, तो स्टार्टिंग के जो 2, 3, 4, 5 लाख साल से जहाँ पे वो डिपॉजिट किया उसको बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, ठीक है। एलुवियल मतलब जलोढ़, ओल्ड पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़, उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियल, भांगर को, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ओल्ड मतलब जैसे आपकी कोई चीज़ भंगार हो जाती है ना, भांगर को भंगार से याद कर लो। भंगार एक वर्ड होता है जिसको हम लोग, जब कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, यूजेबल नहीं होती, तो उसको भंगार बोलते हैं, ठीक है। आप लोग जानते होगे अगर, तो ओल्ड है मतलब खराब हो चुकी है, तो उसको भंगार मान लो, भंगार मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे बाढ़ नहीं आता क्योंकि ओल्ड एलुवियल है, तो थोड़े ऐसे चिपचिपी सी होती है, तो यहाँ पे बाढ़ नहीं आता, नदियाँ फैलती नहीं जाता, ठीक है। ठीक, इनमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अभी कहाँ कहाँ पाई जाती है देखिए, बहरिंद प्लेन्स कहाँ के? बंगाल के, ठीक है। भुक्स प्लेन मिडिल गंगा रीजन के, ठीक है। इन सब में भंगार पाया जाता है। कहाँ पे? मिडिल गंगा और वेस्ट बंगाल। अब देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। ऐसा भंगार इधर ही क्यों पाया जाता है, इसका रीज़न समझो। ये पहाड़, ये थोड़ा ढलान आया, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा और समतल जमीन है, फिर एकदम समतल जमीन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपका क्या आ गया? भागर, ठीक है। भाबर, सॉरी भाबर, जहाँ पे पत्थर पत्थर उसके नीचे से नदी निकल रही। यहाँ पे आपका तराई आ गया, जहाँ पे नदी मर हुई है, तो जितना पे डिपॉजिट कर रही। यहाँ पे आपका आता है भंगार, मिडिल वाले पोर्शन में भंगार पोर्शन है। यहाँ पे नदी ऐसे निकल जाती है, क्रॉस कर जाती है। यहाँ पे जो डिपॉजिट पुराने समय से करी हुई पुरानी डिपॉजिट है, तो ये ज़्यादा फर्टाइल इसको नहीं माना गया, इसको ज़्यादा फर्टाइल नहीं माना गया, ठीक है। इसके बाद आता है खादर। क्या आता है? भागर के बाद आता है खादर, ठीक है। अब देखिए खादर प्लेन्स, खादर को न्यू एलुवियल बोलते हैं, नई जलोढ़। क्या बोलते हैं? नई जलोढ़। क्या बोलते हैं? नई जलोढ़। फिर से बोल दो हिंदी मीडियम वालों के लिए, नई जलोढ़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो डिपॉजिट करना था करते, यहाँ भर गई, अब पानी आगे ले आता है, पानी यहाँ पे नया डिपॉजिट करता है। बाढ़ आता है तो पानी ऐसे फैल जाता है, तो अपने साथ वहाँ डिपॉजिट करता है, ठीक है। इनको फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, बाढ़ के मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। न्यू एलुवियल भी बोलते हैं खादर प्लेन्स को, ठीक है। इनमें कैल्शियम का मैटर कम होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम का मैटर कम होता है, कैल्शियम का मैटर कम होता है, ठीक है। बार 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 आने से, पीरियोडिक फ्लड्स जिसको बोलते हैं ना, बार बार आने से, कोई एक जगह होती है जहाँ बार बार बाढ़ आती है, जैसे बिहार में कोसी के टाइम पे बाढ़ आती है, ठीक है। नदी अपना रास्ता बदल देती है, शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स। मान लो कोई नदी ऐसे बह रही है, अब बहुत लाख सालों से बह रही है, अब यहाँ पे मान लीजिए भर गया, तो उसने ऐसे घूम के बहना शुरू कर दिया, तो ये पूरा एरिया आपका प्लेन में आ जाएगा, एलुवियल प्लेन, उसके उधर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बदल लेती है कोई नदी अपना रास्ता, तब भी ये बनता है, ठीक है। ये गंगा नदी का सबसे फर्टाइल सॉइल है। अब आप गंगा नदी मान लीजिए जैसे बह रही है यहाँ से निकल के, ठीक है। तो इतना उत्तर प्रदेश का रीजन है, बिहार का रीजन है, ठीक है, और इधर उत्तराखंड का रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, जो इधर के पूरे ये दिल्ली, इधर का जहाँ जहाँ से गंगा नदी बहती है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं, ठीक है। क्या माने जाते हैं? उपजाऊ माने जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पे कोल्लार और रह नाम की एक चीज़ होती है, रह और कोल्लार। क्या होता है? सलाइन होता है। क्या होता है? सलाइन मतलब नमकीन, खारा, खारा। क्या होता है? हरियाणा की कुछ जगह जो सूख रहे हैं, ठीक है, जो सूख रही हैं, वहाँ पे खारा पानी ऐसा रहता है, खारी मिट्टी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही थी, वहाँ पे कुछ पॉल्यूशन हुआ, उसके अंदर कुछ गंदगी भर गई, फिर वो नदी सूख गई, वहाँ पे मान लीजिए, तो जो वहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ पे थोड़ा खारा सलाइन होता है, ठीक है। उसको रह बोलते हैं या कोलार बोलते हैं, याद रखिएगा, रह या कोलार बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी प्लेन्स की इन्फॉर्मेशन आपको, कि जो हमारा द ग्रेट प्लेन्स है, हमारा जो गंगा प्लेन है मोस्टली जिसको बोलते हैं द ग्रेट प्लेन्स, ठीक है। वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है हम लोगों ने पढ़ा, भाबर के बारे में पढ़ा, भाबर के बारे में हम लोगों ने, फिर तराई के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने बांगर के बारे में, फिर हम लोग खादर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, अगर खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, फर्टाइल मतलब इसमें कोई भी आप खेती कर सकते हो, कोई भी क्रॉप उगा सकते हो। तो अगर कोई भी क्रॉप आता है, पूछता है कौन सी मृदा में सबसे अच्छे से होता है, तो आप आराम से खादर पे लगा सकते हो, ठीक है।
अब हम लोग जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है पेनिसुलर अपलैंड्स। पेनिसुलर अपलैंड्स, पेनिसुलर मतलब पेनिसुलर उसको बोलते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिसुला बोलते हैं। अपलैंड्स मतलब उभरी हुई भूमि, जैसे मान लीजिए समतल भूमि, थोड़ी भूमि उभर गई, उसको अपलैंड बोलते हैं, उभरी हुई उठी हुई भूमि को, ठीक है। अब उसको हम लोग प्लेट्यू बोल देते हैं या पठार बोल देते हैं, ठीक है। प्लेट्यू बोल देते हैं या पठार बोल देते हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए नॉर्थ से साउथ पहले जाएंगे, ठीक है। मतलब नॉर्थ हमारा ऊपर, साउथ नीचे, नॉर्थ से साउथ, और वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, ताकि हमें याद रहे सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए सबसे नॉर्दर्न है हमारा, और ईस्ट वेस्ट साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में सबसे नॉर्दर्न, वेस्ट मतलब राजस्थान वाला साइड, याद रखिएगा। ये प्लेटो हमारा पड़ता है अरावली के बगल में, ठीक है। अरावली जो रेंज है हमारी, उसके बगल में प्लेटू पड़ता है, ठीक है। इसका नाम है मारवाड़ प्लेटू। क्या नाम है? मारवाड़ प्लेटू। मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार, याद रखिएगा, मारवाड़ का पठार, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप, तो मारवाड़ के बाद आपका पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं हम लोग, अपने माइंड में रखिएगा। मारवाड़ के बाद हमारा पड़ता है बुंदेलखंड का पठार। क्या पड़ता है? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड के और आगे बढ़ोगे तो आपका पड़ेगा बाघेलखंड का पठार। क्या पड़ेगा? बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड के आगे बढ़ोगे तो क्या पड़ेगा? बाघेलखंड का पठार, ठीक है, ठीक। और बाघेलखंड के आगे पढ़ोगे तो आपका पड़ेगा छोटा नागपुर पठार। क्या पड़ेगा? छोटा नागपुर का पठार, बिहार झारखंड वाला एरिया, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में क्या, उसके बाद जस्ट क्या हमारा राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके जस्ट पहाड़ हमारा पड़ता है मेघना का पठार, ठीक है, मेघना का पठार। क्या पड़ता है? मेघना का पठार, ठीक है, याद रखिएगा, मेघना का पठार। तो हम लोगों ने क्या देखा? वेस्ट से ईस्ट, नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले क्या? मारवाड़ का पठार, फिर बुंदेलखंड का, फिर बाघेलखंड, फिर छोटा नागपुर, फिर मेघना, ठीक है। अब उसके जस्ट नीचे हम लोग आएंगे, किसके? मारवाड़ के जस्ट नीचे आएंगे। मारवाड़ के नीचे आएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पड़ता है मालवा का पठार। मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। प्लेट्यू मतलब पठार, तो अगर मैं पठार बोलूँ, प्लेट्यू बोलो, आप लोग समझेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले को मैं यहाँ पे लिख दिया, हिंदी मीडियम वाले को मैं पठार बोल रहा हूँ, ताकि उनको ज़्यादा ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो, ठीक है। तो मालवा का पठार यहाँ पे है, ठीक है। मारवाड़ और बुंदेलखंड के बीच में मालवा का पठार पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी माउंटेन रेंजेस कुछ बीच में पड़ जाती हैं, जैसे विंध्यास पड़ जाती हैं, कैमूर रेंज पड़ जाती है, सतपुड़ा पड़ जाती है, महादेव पड़ जाती है, मैकाल रेंज पड़ जाती है, ठीक है, ठीक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये जो आप देख रहे हो पॉइंट्स, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, माउंटेन्स वाली, जाके पहले वो वीडियो कवर कर ली, ताकि आपको इंडिया अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे साउथ साइड में। साउथ साइड में हम लोग क्या देखेंगे? देखिए इधर आपका पूरा वेस्टर्न घाट है, इधर आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्ट कोस्ट में हमारा ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसके बीच में पड़ता है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है हमारा डेक्कन का पठार। देखिए डेक्कन प्लेटू, सबसे बड़ा प्लेटू माना जाता है ये, डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेटू माना जाता है डेक्कन का पठार, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा क्या है? डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू सबसे बड़ा प्लेटू माना जाता है साउथ इंडिया का, ठीक है। कहाँ शुरू होता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में, बाकी साउथ इंडिया का तेलंगाना, ये सब जो पहाड़ पड़ते हैं सब डेक्कन प्लेटू में पड़ते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक है? देखिए मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया, आपका सतपुड़ा और महादेव के नीचे से शुरू होता है, और नीचे जाता है कहाँ पे? जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जहाँ मिलता है अगस्त्य मलाई वाले रेंज में, वहाँ पे जाके एंड होता है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर आंसर है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा राजमहल गैप है, एक यहाँ पे राजमहल गैप होता है। गैप कैसे बनता है? देखिए क्या होता है, ऐसे मान लीजिए हमारा इंडिया था, कुछ हजारों सालों में यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे थे, ठीक है। यहाँ पे भूकंप आया, कुछ हुआ, एक क्रैक हुआ, तो ये नीचे धंस गया, ठीक है, यहाँ धंस गया, और ये वाली भूमि उठ गई। अब ऐसा हुआ, ऐसा मतलब ये उठ गया, यहाँ धंस गया, फिर ये अच्छा तो फिर यहाँ पे उठ गया, जब बीच का पोर्शन धंस गया, ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो थे नीचे चले गए, और फिर ऊपर कुछ बहुत सालों से मिट्टी उट्टी भर के ये अंदर दब गए, तो ये हमारे मिनरल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा उठा हुआ भाग पड़ जाता है पठार, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गैप। क्या बोलते हैं? गैप। तो जो राजमहल का गैप है वो किसको अलग करता है, सेपरेट करता है, किसको? मेघालयन प्लेटू को सेपरेट करता है। किसको? मेघालयन प्लेटू को सेपरेट करता है, मेघालयन प्लेटू को सेपरेट करता है, मेघालयन प्लेटू को सेपरेट करता है किसे? छोटा नागपुर के प्लेटू से। देखिए मैंने आपको बताया था ना, राजमहल हिल्स के बगल में गैप है, तो उसको सेपरेट करता है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पहाड़ की मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थे हमारे सारे प्लेन्स और हमारे सारे प्लेट्यूज किसके? इंडियन कॉन्टिनेंट के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, भारतीय महाद्वीप के, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई हो, एंटरटेनिंग लगी हो, सारे एक फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बहुत ढेर सारा आप लोगों ने प्यार दिया है। सॉरी मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया वंस अगेन, बट हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज से कोई डिले ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।